हेलो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ कि मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा सीबीएसई बोर्ड के लिए जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कोई ना कोई वीडियो अवश्य डालूंगा। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं आज क्लास 10th के सेकंड चैप्टर जो एक पोइम है फायर एंड आइस, इसका एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें इस पोइम को काफ़ी डिटेल में आपको डिस्क्राइब भी किया जाएगा और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे। तो देख लेते हैं इस पोइम को। सबसे पहले पोइम स्टार्ट करने से पहले हमें उस पोइम के राइटर के बारे में पता होना चाहिए या उसके पोइट के बारे में बताना हो। इससे पहले जो मैंने डस्ट ऑफ स्नो पोइम बताई थी वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताया था। लेकिन इस वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म, सबसे पहले इनका बॉर्न 26 मार्च 1874, 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट अर्थात अमेरिका में हुआ था। इनकी जो डेथ है वो 29 जनवरी 1963 बोस्टन यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। इनकी जो मुख्य पोइम है द रोड नॉट बी टेकन, ये क्लास 9th की पोइम है। जो पहले कम्युनिकेटिव सिलेबस चलता था 10th में, उसकी क्लास 9th की ये पोइम है द रोड नॉट बी टेकन, स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन द स्लोवी इवनिंग मोर। और भी कई सारी पोइम है इनकी, बहुत सारी सैकड़ों पोइम है, लेकिन ये कुछ थोड़ी सी पोइम लिख दी है डिस्क्रिप्शन में। इन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले, तो इन्हें रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेडल मिला, पुलित्जर प्राइज पोइट्री का लिए मिला जो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। इसी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट पोइट लेचरेट और कई सारे इन्हें अवार्ड दिए जा चुके हैं। अब देखते हैं आज की पोइम के बारे में। तो आज की पोइम है फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड with those who favor fire. What if it had to perish twice? I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब इसको लाइन वाइज डिटेल में हम देख लेते हैं। सम से, इसमें पोइट ने वास्तव में ये सिम्बलाइज पोएम है। इट इज़ अ सिम्बलाइज पोएम एंड फायर आल्सो सिम्बलाइज टू, फायर को जो सिम्बलाइज किया गया है वो डिजायर से किया है। डिजायर मीन्स इच्छा से। और आइस को जो सिम्बलाइज किया है, आइस आल्सो डिजायर सिम्बलाइज टू हेट, नफरत से इसे सिम्बलाइज किया गया है। तो यहाँ पर जो फायर है उसको हमने डिजायर माना है और आइस को पोइट इसमें हेट मान के चला है। तो सबसे पहले जो पोइट है वो कहता है सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, जो संसार है उसका एंड फायर से हो जाएगा, अर्थात इच्छाओं से, डिजायर से हो जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी इच्छाएं, हमारी इच्छाओं के द्वारा ही इस संसार का नष्ट हो सकता है। हमारी जैसी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, हम और कुछ पाने की सोचेंगे, हम और कुछ पाने की सोचेंगे और फिर हम अच्छा बुरा नहीं देखेंगे और हम किसी भी काम को करते जाएंगे जिससे संसार का अंत हो सकता है। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, अगर हमें संसार का अंत हो सकता है तो आइस से भी हो सकता है, नफरत से भी हो सकता है, हेट से भी हो सकता है। आइस का सिम्बलाइज हेट है तो हेट से भी हो सकता है। अगर हमारे दिलों में लोगों के लिए नफरतें हैं तो हम लोगों को बुरा करना ही लगेंगे और एक दिन टाइम ऐसा आ जाएगा कि इस पूरे संसार का नष्ट हो जाएगा। ये कहा गया है, लोग कहते हैं ऐसा। पोइट कह रहा है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि डिजायर से, इच्छाओं से और हेट से संसार को नष्ट किया जा सकता है। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैंने उसमें से डिजायर को टेस्ट किया, मैंने उसे जाना, पहचाना। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं उनके साथ हूँ जो फायर के समर्थन करते हैं, अर्थात जो इच्छाओं का समर्थन, डिजायर का समर्थन करते हैं, मैं उन्हीं की ओर हूँ। क्योंकि मैंने डिजायर को, मैंने इच्छाओं को अच्छे से अपने जीवन में परखा है कि जब इंसानों की इच्छाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो संसार एक तरह नष्ट हो सकता है। वट इफ़ इट हैड टू पैसेस ट्वाइस, पैसेस मीन्स होता है डिस्ट्रॉय करना। अगर इस कभी भी संसार को ऐसा मौका मिले कि 2 बार ख़त्म करना है, 2 बार डिस्ट्रॉय करना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तब हमें उसके लिए नफरतें ही काफ़ी हैं, हेट्स काफ़ी हैं संसार को दोबारा नष्ट करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, जो भी कहते हैं कि आइस संसार को नष्ट करने के लिए बहुत काफ़ी है, एंड बोर्ड सफाइस, और वो पर्याप्त भी है, उससे आराम से नष्ट भी किया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक लाइन वाइज हमने डिस्क्रिप्शन कर लिया। अब इसकी एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं। द स्पीकर वेट्स अप 2 डिफरेंट स्कैनर्स ऑफ एंड ऑफ द बर्ड, इसमें पोइट
दो अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करता है जिससे संसार का अंत हो सकता है। सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड विद फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार को आग से ख़त्म किया जा सकता है। वेयर एज अदर थिंक आइस इज़ मोर लाइकली, लेकिन कुछ लोग आइस के बारे में ज़्यादा बताते हैं कि नहीं, नफरतों के द्वारा भी ख़त्म किया जा सकता है। बेस्ड ऑन स्पीकर, लेकिन जो स्पीकर है, पोइट है, उसके एक्सपीरियंस के अनुसार विद डिजायर, सबसे पहले उसने डिजायर को समर्थन दिया है। ही और सी टेंड्स टू एग्री विद दोज हु बिलीव्स फायर एंड मोर लाइक स्कैनियर्स, और उसने जब सबसे ज़्यादा जो अपना वोट दिया है या सबसे ज़्यादा फेवर में रहा है, सबसे ज़्यादा विश्वास किया वो फायर पर ही किया है, डिजायर पर ही किया है। द वर्ड एंड ट्वाइस, अगर संसार को दो बार नष्ट करने की जरूरत है। हाउ एवर द स्पीकर फील्स दैट बेस्ड ऑन हिज हर नॉलेज ऑफ ह्यूमन हेटेड, तब उसने खुद अपनी नॉलेज से पाया है कि मनुष्य के अंदर में जो हृदय में जितनी नफरतें होती हैं उससे भी हम संसार को दो बार नष्ट किया जा सकता है। आइस वुड बी एन इक्वली पावरफुल मेथड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि बर्फ़ भी किसी भी चीज़ को डिस्ट्रक्ट करने के लिए उतनी ही पावरफुल है जितनी डिजायर होती है। अब देख लेते हैं इसके बारे में नेक्स्ट डिटेल में। फायर एंड आइस, अब इसमें किस किस पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले पोएटिक डिवाइस आती है, इसमें किस राइम का यूज किया गया है। तो सबसे पहले लाइन में आई है फायर, फिर दूसरे में आई है आइस, इसको माना ए बी, फिर आई है डिजायर ए, फिर आई है फायर ए, अर्थात हमारा क्या होगा ए बी ए। फिर आई है ट्वाइस, ट्वाइस के लिए हमने क्या माना था बी, हेट सी, आइस बी, ग्रेट सी, और सफाइस बी। तो नेक्स्ट लाइन की हो जाएगी बी सी बी सी बी, अर्थात हमारी जो पोएटिक डिवाइस जो राइम है उसको हम इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन मीन्स रिपीट ऑफ द कंसोनेंट, कंसोनेंट साउंड जहाँ भी रिपीट होता है उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। अब एलिट्रेशन और कंसोनेंस दो शब्द एक जैसे ही हैं। कंसोनेंस मीन्स यही होता है कंसोनेंट साउंड आर यूज इन द मिड ऑफ द वे, लेकिन कंसोनेंस में जो भी साउंड यूज होगा वो किसी भी लाइन के मिड में यूज होगा, और एलिट्रेशन में कोई भी साउंड की शुरुआत जब पहले से होगी तो वहाँ पर हम यूज करते हैं एलिट्रेशन का। अब देख लेते हैं हम किस लाइन में एलिट्रेशन आया है जिसमें कोई भी वर्ड मोस्टली एक ही कंसोनेंट से शुरू हुआ हो। तो पहली में तो ऐसा कोई नहीं है, दूसरे में, तीसरे में देख लेते हैं, चौथे में देखा जाए तो टी का दो बार यूज हुआ है, एक यहाँ बीच में लेकिन यहाँ, लेकिन शुरुआत में नहीं है तो ये एलिट्रेशन नहीं होगा। फिर हम देखते हैं दैट में भी टी यहाँ आया है, टी यहाँ आया है, टी यहाँ आया है, तो ये हमारा हो जाएगा एलिट्रेशन। अगर हम बात करें एसोनेंस की, तो एसोनेंस क्या होता है? तो वॉवेल साउंड का जहाँ रिपीटेशन बार बार होता है वहाँ हमारा एसोनेंस होता है। तो देख लेंगे कौन सी लाइन में वॉवेल्स का जो वॉवेल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू का प्रयोग किस लाइन में ज़्यादा हुआ है। तो पहली अगर लाइन में देखें तो यहाँ ए ओ डब्ल्यू आई ई, इसमें बहुत ही बार साउंड का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा एसोनेंस। अब यहाँ पर एक और पोएटिक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं एंजायमेंट। एंजायमेंट क्या होता है? तो एंजायमेंट होता है मोस्टली जब किसी भी लाइन को दो से ज़्यादा अधिक लाइनों में ख़त्म किया जाए। सबसे लास्ट वाली लाइन को 3 लाइनों में ख़त्म किया गया है, एक पैरा को 3 लाइन में, तो इसे हम कहते हैं एंजायमेंट। तो इसमें एंजायमेंट का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हमारी जो पोएम है उसको हमने पूरी डिटेल्स में पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप खुद डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फ्रॉम वाट, फॉर फ्रोस्ट वाट डू यू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हैव द सम आइडियाज़। आपको इस देर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ टू वर्ड विल एंड, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसके द्वारा हम वर्ड को नष्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस फायर और आइस अर्थात आपको डिजायर और हेट के अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स को बताना है, कुछ ऐसी आइडियाज़ बताने हैं जिसके द्वारा हम इस संसार को नष्ट किया जा सकता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको मोस्टली कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ज़्यादातर आंसर देने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8868801233, इस पर कमेंट्स करके बताएं और अपने नाम और अपने स्कूल का नाम ज़रूर नोट करें। आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको
समझ में आई तो कमेंट जरूर करें। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और लॉकडाउन में जो भी नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें और पढ़ाई से बिल्कुल न डरें। जितना आपको पढ़ना है वो कमेंट्स करके बताएं, उतना ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को सी ऑफ। पता ही नहीं चला, समय आगे होता गया और हम पीछे होते गए। अभी तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर मोबाइल चलाना जरूरी है, थोड़ी देर व्हाट्सएप फेसबुक भी चलाना जरूरी है, थोड़ा बहुत समय बचा तो दोस्तों से बात करना भी जरूरी है। और ये करते करते कब समय आगे निकल गया पता भी नहीं चला, आप पीछे रह गए। एक दिन वो समय आ गया कि हर किसी की तरह ये सोचकर रह गए कि ये काम मैं भी कर सकता था। आपने कभी सोचा है कि समय कितनी तेजी से भाग रहा है और आप उसी रफ्तार में पीछे होते चले जा रहे हैं। अगर आपको समय से भी आगे निकलना है तो सचिन तेंदुलकर, नेल्सन मंडेला, माइकल जैक्सन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब के बारे में पढ़ो। जितने भी लोग सफल हुए हैं, जिन्होंने इतिहास बदला है, उनके बारे में पढ़ो। जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये नहीं कर सकते, इन्होंने तो बस यही सोचा कि बस यही कर सकते हैं। पूरे दिन में 2-3 घंटे पढ़ाई कर ली तो आपने सोचा कि कोई तीर मार लिया है। इसका पता तब चलता है जब एग्जाम देने जाते हैं, वहां आप जैसे हजारों लाखों में आते हैं जिन्होंने आपसे बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए समय दिया है। अगर आपको सफलता पानी है तो आज से ही मन में ठान लो कि आप नहीं कभी थकेंगे। ना ही रात, ना ही दिन, ना ही सुबह, ना ही शाम देखनी है। बस देखना है तो अपनी किताब और अपना टॉपिक। बिना टॉपिक खत्म किए खाना खाना छोड़ दो। प्रत्येक दिन का टारगेट बना लो और उसे पूरा किए बिना थोड़ा थोड़ा समय गंवाने वाली चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो। मत देखो रात, मत देखो दिन, मत देखो दोस्त, मत देखो मोबाइल, बस देखो तो अपना टारगेट अपना लो। बस यही तरीका, बन जाओ सफल व्यक्ति, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से सहमत हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे इस प्रयास का हिस्सा बनिए कि दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मुझे एक कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, जिससे मैं अगली वीडियो एक नई ऊर्जा के साथ आप तक ला सकूं। इसके लिए कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, जो हम पहुंचाएंगे आपको सफलता की